वेलकम टू अशोका एडुकेटर्स। आज हम स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में उस महान क्रांतिकारी देशभक्त के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया रूप देने का काम किया था। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम लाला हरदयाल। स्वतंत्रता आंदोलन करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात बताई थी कि धर्म निजी मामला है, इसे राजनीति से अलग रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक शक्तिशाली रूप देने के लिए इस प्रकार के कथन लाला हरदयाल के द्वारा कहे गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से यूरोप तथा अमेरिका में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीय क्रांति के लिए जो प्रयास किए गए, उसमें सबसे प्रमुख योगदान लाला हरदयाल सिंह माथुर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए आईसीएस पद को टू हेल विद द आईसीएस कहते हुए अपनी स्कॉलरशिप को छोड़ने वाले क्रांतिकारी थे। नमन है ऐसे देशभक्त को। लाला हरदयाल का जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता लाला गुरुदयाल दिल्ली कोर्ट में रीडर के पद पर नियुक्त थे और बचपन से ही इन्हें बहुत अच्छी तालीम हासिल हुई थी। अपने शिक्षा ग्रहण के क्रम में ये दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज के टॉपर रहे और बाद में इतिहास तथा अंग्रेजी दोनों विषयों में इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त किया। इनको रैंकर होने के कारण इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी थी, जिसे इन्होंने ठुकराया था। इंग्लैंड में अध्ययन के क्रम में इनका संपर्क पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा वीडी सावरकर के साथ हुआ और जिनके साथ जब बातचीत हुई तो दिलों में देश प्रेम की ऐसी आग भड़की कि अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़कर के ही वापस भारत आ गए और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े। तो जब जब देश को जरूरत होती है किसी सच्चे क्रांतिकारी की, तो निश्चित रूप से इस तरह के महान पुरुष जन्म भारत भूमि पर होता रहा है। भारत में इनके प्रमुख साथी मास्टर अमीर चंद लाल, हनुमंत सहाय, दीनानाथ, जे.ए. चटर्जी जैसे क्रांतिकारी हुए। तत्कालीन समय में अंग्रेजों की जो दमनात्मक नीति थी, ये काफी तीव्र हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि लाला हरदयाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जो भी क्रांतिकारी गतिविधि तत्कालीन समय में हो रही थी, उसका उत्तरदायित्व मास्टर अमीन चंद और हनुमंत सहाय पर सौंपते हुए वे अमेरिका की ओर गए। अमेरिका जाने के बाद अमेरिका में इन्हें सुरेंद्र मोहन बोस, अघोर चंद्र लश्कर, खगेंद्र दास, तारकनाथ दास, ग्रीन मुखर्जी, इन सारे क्रांतिकारियों से इनका संपर्क हुआ और इन लोगों से संपर्क के बाद इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने के लिए उस समय पंजाब के जो भी क्रांतिकारी थे उनको एकजुट किया और वहाँ पे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना किया। वो साल था 1913 ईस्वी और इस तरह से गदर पार्टी की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष के रूप में बाबा सोहन सिंह, उपाध्यक्ष के रूप में बाबा केशव सिंह, इनके जो मुख्यमंत्री थे उनके उसका उत्तरदायित्व लाला हरदयाल और कोषाध्यक्ष पंडित काशीराम को बनाया गया। करजन बायली की हत्या के केस में मदन लाल ढींगरा को लंदन में 17 अगस्त को पेंटनविल जेल था एक, उसमें फांसी दी गई और वीर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। तब लाला हरदयाल निराश होकर वहां से होनोलुलु चले गए। होनोलुलु में भाई परमानंद के सानिध्य में इन्होंने भारतीय दर्शन पर एक बड़ा व्याख्यान दिया, जिससे प्रभावित होकर वहाँ के जो वर्कले विश्वविद्यालय था उसमें उन्हें संस्कृति तथा भारतीय दर्शन का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। परंतु कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने प्राध्यापक के पद को त्याग कर दिया और जो गदर पार्टी की ओर से अखबार प्रकाशित किया जाता था, गदर अखबार, उसके मुख्य संपादक के रूप में ये काम करना आरंभ किए। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में युगांतर आश्रम से
प्रकाशित गदर के पहले अंक से ही जो क्रांतिकारी थे उनके जज्बातों का पता चलता है कि ये लोग निश्चित रूप से ब्रिटिश हुकूमत को खात्मा करना इनका मुख्य लक्ष्य था और जिसे प्राप्त करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते थे। इस गदर पत्र की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। इसमें लिखा गया था कि हमारे पत्र का नाम क्या है? गदर। हमारा कार्य क्या है? गदर। यह गदर कहाँ होगा? भारत में। यह गदर कब होगा? कुछ सालों में। यह गदर क्यों होगा? क्योंकि भारत की जनता ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों को सहते सहते उकता चुकी है, ऊब चुकी है और अब उसे वह आगे झेल नहीं सकती। इस तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग एकजुट हुए और ब्रिटिश हुकूमत का खात्मा करने के लिए एक नई योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना शुरू किया। गदर में प्रकाशित इन लेखों ने भारतीय जनमानस के दिलों में गदर मचा दिया, जिसमें निम्नलिखित निष्कर्ष निकलकर लोगों के सामने आए। भारत में ब्रिटिश शासन का अर्थ भारत की लूट है। अंग्रेज अपने फायदे के लिए ब्रिटिश सेना पर भारतीय राजस्व का करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, जबकि भारत की जनता भुखमरी की शिकार है। गदर में जो कुछ भी छपता था, खास करके जो देशभक्ति उत्तेजक कविताएं होती थी, लेख होते थे और पुनः बाद में उन पर आधारित अलग अलग स्थानों में सभाएं आयोजित की जाती थी। इन सभाओं द्वारा जनता से तन मन धन से भारतीय क्रांति को सपोर्ट करने की अपील की जाती थी और लोगों ने जमकर इसको सपोर्ट भी किया था और जिसके कारण भारतीय देशभक्तों के सीने में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो आग थी वह धधक उठी। सबसे अहम और सबसे जरूरी बात यह थी कि गदर पार्टी का जो दृष्टिकोण था वो राष्ट्रीय होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय था। गदर के लिए धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत क्रियान्वित किया गया था और पार्टी के बाहर या पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार का धार्मिक बहस करना गदर के सदस्यों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था, ताकि इसमें सभी धर्मों के लोग समान रूप से कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का मुकाबला करें और भारत की सबसे उच्च शक्ति का प्रदर्शन करें। और इस प्रकार जब सारे जो भी मापदंड थे गदर पार्टी के जब वो निर्धारित हो गए, तो इन सभाओं में एक खास दिन मुकर्रर किया गया, जिस दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्थानों पर अंग्रेजों का मुकाबला किया जाए। और यह निर्णय किया गया कि गदर पार्टी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के लिए 21 फरवरी 1915 का दिन मुकर्रर किया जाता है। परंतु जब कृपाल सिंह नामक भेदिए ने इस सुनियोजित आंदोलन की खबर अंग्रेजों को दी, अंग्रेजों के द्वारा विफल कर दिया गया। मार्च 1914 में ही ब्रिटिश सरकार के सुझाव पर अमेरिका में ही लाला हरदयाल को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु कुछ अमेरिकी क्रांतिकारियों के मदद से वह जेनेवा चले गए। फिर भी इन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और अंग्रेजों के विरोध में अपना कार्य करते रहे। तत्पश्चात लाला हरदयाल ने भारत की स्वतंत्रता के लिए जर्मनी के तत्कालीन सम्राट कैसर से मुलाकात किया और उनसे सहायता भी मांगा, परंतु कैसर ने अपना वचन नहीं निभाया, जिसके कारण लाला हरदयाल की उनसे अनबन हो गई थी। जर्मनी में ही इन्होंने भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए प्राच्य ब्यूरो का स्थापना किया था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के पश्चात लाला हरदयाल स्वीडन चले गए, जहां पर लगभग 15 वर्षों तक उन्होंने लेखन का कार्य किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय क्रांति गतिविधियों की लौ को प्रकाशित करते रहे। लाला हरदयाल का देहांत मातृभूमि से बाहर अमेरिका के फिलाडेल्फिया नामक शहर में 4 मार्च 1939 को हो गया, परंतु इतिहास के पन्नों पर वे हमेशा के लिए अमर हो गए। और इस प्रकार से 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। ब्रिटिश हुकूमत हमेशा के लिए यहाँ से चली गई, परंतु इनके जैसे क्रांतिकारियों का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए हमेशा भारतीय इतिहास में अमर हो गया। तो आज हमने भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी की जानकारी आपके साथ साझा किया, जिन्होंने राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन
को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। अगले वीडियो में हम फिर एक और क्रांतिकारी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।